आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमें करेंगी क्या 8 खिलाड़ियों को रिटेन। बीसीसीआई से हुई सभी फ्रेंचाइजियों की रिटेन्ड खिलाड़ियों को लेकर आखिरी मीटिंग। तो आप सबको बताते चले कि आईपीएल 2025 का जो ऑक्शन होने वाला है वो मेगा ऑक्शन होने वाला है, क्योंकि सभी फ्रेंचाइजियों को लगभग अपने सभी खिलाड़ियों को रिलीज कर देना होगा। सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई जितने नंबर देगी उतने ही खिलाड़ियों को सभी फ्रेंचाइजी रिटेन कर सकती है और कुछ आरटीएम भी दिया जाएगा। आरटीएम मींस राइट टू मैच, जिसको वो ऑक्शन टेबल पर यूज कर सकते हैं। इन सभी बातों को लेकर बीसीसीआई और फ्रेंचाइजियों के बीच काफी देर से वार्तालाप हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। फ्रेंचाइजी अपने अपने डिमांड लेकर बीसीसीआई के पास पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं भैया, पिछली बार जो आपने 3 से 4 खिलाड़ियों को कहा था रिटेन करने के लिए, उसकी संख्या बढ़ाइए। और इन सभी वार्तालापों का आखिरी दौर खत्म हो चुका है, यानी कि आखिरी मीटिंग बीसीसीआई और सभी फ्रेंचाइजीज के सीईओ से हो चुकी है। अब निर्णय बीसीसीआई के हाथों में है कि वो आखिरकार फैसला क्या लेने वाले हैं। अगर हम आईपीएल 2024 के आखिरी दौर की बात करें तो उस वक्त जो खबरें सामने आ रही थी, ये माना जा रहा था कि बीसीसीआई कुछ बड़ा कदम आईपीएल के रिटेंशन खिलाड़ियों को लेकर कर सकता है। आईपीएल 2025 सबसे बड़ा मेगा ऑक्शन साबित हो सकता है, क्योंकि बीसीसीआई चाह रहा है कि एक पूरा परिवर्तन आ जाए आईपीएल में। फिर उसके बाद 3 साल बाद जो मेगा ऑक्शन होगा वहां पर रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची को बढ़ाया जाएगा। ये कहा जा रहा था उस वक्त कि 2 या 1 खिलाड़ियों को बीसीसीआई कर सकता है रिटेन करने को और आरटीएम यूज करने को दिया जा सकता है फ्रेंचाइजियों को ज्यादा से ज्यादा कि आप यूज करिए ऑक्शन टेबल पर। लेकिन उसके बाद फ्रेंचाइजियों ने इस बात पर विरोध जताया। फ्रेंचाइजियों ने बीसीसीआई से संपर्क किया कि आप ओवरऑल हमारी टीम को क्यों बदलेंगे, जब हमने एक बेस बनाया हुआ है, जब हमने एक कोर ग्रुप बनाया हुआ है, हम उस कोर ग्रुप से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो बीसीसीआई ने कहा चलिए आप अपना अपना मत दीजिए, उसके बाद हम फैसला लेंगे। और चर्चा हुआ, विचार हुआ, विमर्श हुआ, सभी फ्रेंचाइजियों से बहुत दिनों से वार्तालाप हुई और आखिरी मीटिंग भी संपन्न हो चुकी है, जहां पर सब फ्रेंचाइजियों ने अपना अपना मत दे दिया है। अगर हम बात करें कुछ मतों की तो 90% जो फ्रेंचाइजी हैं एक मत पर राजी हुई हैं कि 6 से 7 खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका दिया जाए। कुछ फ्रेंचाइजी ये कहती हुई नजर आ रही है कि नहीं, 8 खिलाड़ियों को रिटेन कराइए मैक्सिमम, क्योंकि हम अपने कोर ग्रुप को मेंटेन करना चाहते हैं। जो टीम हमने बनाया है पिछले 3 सालों में, उस टीम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने का हमें मौका दीजिए। कुछ फ्रेंचाइजी ये भी कहती हुई नजर आ रही हैं कि रिटेन्ड खिलाड़ी हटा दीजिए, सभी को रिलीज करवा दीजिए और आरटीएम मैक्सिमम दीजिए कि चाहे जितने हम राइट टू मैच यूज कर सकते हैं ऑक्शन टेबल पर यूज कर लेंगे। इस तरीके से सबको मौका मिल जाएगा और सभी खिलाड़ियों को भी मौका मिल जाएगा कि वो कितने बजट में बिक रहे हैं, क्या उनका मूल्यांकन है, कौन कौन इंटरेस्ट ले रहा है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो राइट टू मैच का प्रयोग करने दीजिए। अगर हम राइट टू मैच की बात करें तो ये ऑक्शन टेबल पर यूज होता है। सबसे पहले खिलाड़ी की बोली लगेगी, जो भी खिलाड़ी ऑक्शन टेबल पर आता है। और हाँ, जो वो खिलाड़ी जिस फ्रेंचाइजी में बिलोंग करता था ऑक्शन टेबल पर आने से पहले, अगर वो फ्रेंचाइजी उस बोली पर, मैक्सिमम बोली पर जो लगा है आखिरी बोली, अगर उस खिलाड़ी को अपनी टीम में चाहता है तो आरटीएम का प्रयोग करके ले सकता है। जैसे कि ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने राइट टू मैच का प्रयोग करके अपनी झोली में डाला था। तो कुछ फ्रेंचाइजी इस बात से भी सहमत है कि नहीं, आप रिलीज कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए रिटेंशन खिलाड़ियों की सूची, या हमें रिटेन्ड खिलाड़ी नहीं करने हैं, आप रिलीज कर दीजिए। पंजाब किंग्स जैसे टीमें होंगी जिनकी कोर ग्रुप बनी ही नहीं है, जिनको किसी भी खिलाड़ी को रिटेन करना ही नहीं है, तो आरटीएम का मन करेगा तो प्रयोग कर लेंगे, नहीं मन करेगा तो प्रयोग नहीं करेंगे। तो उनका मानना है, उनका मत है कि सिर्फ और सिर्फ आरटीएम दीजिए, चाहे जितने आरटीएम किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी टीम को यूज करने का अनुमति आप दे दीजिए। ये कुछ फ्रेंचाइजियों का मत है, यानी कि एक सहमत सभी फ्रेंचाइजी के सीईओ नहीं है। कुछ कह रहे हैं 6 को रिटेन करवाइए, कुछ कह रहे हैं 7 को रिटेन करवाइए, कुछ कह रहे हैं 8 को, कुछ कह रहे हैं आरटीएम का प्रयोग करिए। यानी एक कंक्लूजन निकालें तो मैक्स ऑफ द फ्रेंचाइजी ये मान रही है कि जो पिछले साल जब मेगा ऑक्शन हुआ था 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका दिया गया था, उससे नंबर इंक्रीज करिए। अगर रिटेन्ड खिलाड़ी करवाना है तो 6 रखिए, 7 रखिए, 8 रखिए, ताकि हम अपना कोर ग्रुप बनाए रखें। यानी कि
अगर फ्रेंचाइजी ओनर्स के बातों पर बीसीसीआई जाती है, उनकी बातों से सहमत होती है, तो नंबर ऑफ रिटेंशन खिलाड़ियों की सूची बढ़ सकती है। वो नंबर 4 से बढ़कर 6 या 8 तक पहुंच सकती है। मैक्सिमम 8 तक पहुंची जा सकती है, क्योंकि मैक्सिमम जो दिया गया है, जो सलाह दी गई है बीसीसीआई को, वो 8 है। वहीं कुछ तो ये भी कर रहे हैं कि बस आरटीएम का प्रयोग करवाइए। उसके अलावा सैलरी कैप भी बढ़ाने का हो रहा है कि जो 100 करोड़ है सैलरी कैप, उसको बढ़ाइए ताकि हम अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करें। तो वो लगभग तय है कि वो बढ़ाया ही जाएगा, ताकि और भी खिलाड़ियों की बोली ऊंची जाए। और ऐसा हो सकता है इस मेगा ऑक्शन में कि सैलरी कैप बढ़ाया जा सकता है। तो इन बातों पर आखिरी मीटिंग हो चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प रखता है कि बीसीसीआई फैसला क्या लेता है। वो खिलाड़ियों की सूची रिटेन्ड 6 लेता है, 7 लेता है, 8 लेता है, या 0 कर देता है, सिर्फ और सिर्फ आरटीएम करता है, ये तो ऑप्शन टेबल पर पता चल जाएगा। लेकिन जो भी होगा जल्द से जल्द बीसीसीआई बताने का प्रयास करेगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।